श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है वह अवसरवादी है, लेकिन सच्चा सौभाग्य तुम्हारा यह है कि ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ है। इस सत्य को समझ लो और फिर देखो कि दुनिया की कोई भी चाल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनका प्रेम न केवल उनकी कद्र करता है बल्कि उनका सम्मान भी करता है। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि आदर और समर्पण में भी होता है। यदि तुम सरलता से लोगों से जुड़ जाओगे तो यह दुनिया तुम्हारी कीमत घटाने में देर नहीं लगाएगी। सरल एक गुण है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। इस संसार में वही राज करता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। केवल शक्ति से विजय नहीं मिलती बल्कि साहस से ही इतिहास रचा जाता है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं बल्कि दिल से रोते हैं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते, बस महसूस किए जा सकते हैं। यह दुनिया बड़ी चालाक है, कब कोई तुम्हें अपना कहकर पराया बना ना दे इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, असल रंग बदलने वाले तो इंसानों में ही मिलते हैं। लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं जो सबसे ज्यादा सही होता है, क्योंकि सत्य सुनने की ताकत सब में नहीं होती। लेकिन यदि लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, बस अपने कर्म और आत्मसम्मान पर ध्यान दो। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तो यही लोग पीछे लौट कर आएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो, क्योंकि वे ना प्रेम समझते हैं ना रिश्तों की गहराई। इस जमाने में यह देखा है कि लोग बहुत जल्दी रिश्तों से थक जाते हैं। जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वह थकान से नहीं टूटता, लेकिन जो स्वार्थ से जुड़ा होता है वह एक अवसर के साथ ही समाप्त हो जाता है। सच्चा मिलन वही होता है जब दो जिस्म नहीं बल्कि दो आत्माएं एक हो जाती हैं। लेकिन इस बदलते समय में लोग अब इज्जत भी कपड़ों से तोलने लगे हैं। दिखावा इस संसार का नियम बन गया है, और यदि कोई तुम्हें अचानक मिल जाए तो उसे पहचानने से पहले परख लेना, क्योंकि इस संसार में जो जितना चमकता है जरूरी नहीं कि वह उतना ही सच्चा हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की असली कीमत इंसान को केवल दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। जो समय, जो लोग और जो अवसर अभी तुम्हारे साथ हैं वे अनमोल हैं, क्योंकि एक बार खो देने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलते रहना पड़ता है। यदि रुके तो गिरने का भय रहेगा। पहले स्वयं को समझो, फिर दूसरों को जानने की कोशिश करो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के तरीकों से करना पड़ता है, लेकिन सोचो कि वास्तव में सुखी कौन है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन मूर्खता नहीं होनी चाहिए। जब कोई गलती करे उसे समझाओ, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को कुचलने मत दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है वही करो, या फिर जो करना पड़ रहा है उसे पसंद करना सीखो। जो वर्तमान में आनंद लेना सीख जाता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। यह दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है, लेकिन बहुत अधिक झुकोगे तो लोग तुम्हारा मूल्य घटा देंगे। इसीलिए प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, ना प्रेम की ना कठोरता की। कभी किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। यदि तुम्हारी आत्मा गवाही दे कि तुमने सही किया है तो दुनिया की प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। जो सिर्फ इंतजार करते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। बुढ़ापे में हमें रोटी हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार खिलाते हैं, क्योंकि जो संस्कार तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारे जीवन की छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। लोगों की कद्र तभी करो जब वे तुम्हारी कद्र करना जानते हो। हर किसी को अपना बना लेना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि यह देखना कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, यही जीवन की सच्ची समझदारी है। इसलिए संतुलन में जियो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों के साथ जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता भी खुद ही बनाना है और उस पर चलना भी स्वयं तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहो।
लेकिन आगे बढ़ने की आग को हमेशा जलाए रखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि इस दुनिया में कोई समान नहीं होता, हर कोई अपनी जगह पर अनोखा है और यही जीवन का सौंदर्य है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया वे मेरे वर्तमान को देखकर निर्णय ले रहे थे, लेकिन मैं यह संकल्प करता हूं कि ऐसा समय लाऊंगा जब वे मुझसे मिलने के लिए अपने वक्त निकालेंगे। मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि सफलता का मापदंड केवल ऊंचाई नहीं बल्कि निरंतर सुधार और आत्मविकास भी है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे इसे संवार लो या इसे यूं ही व्यर्थ जाने दो। यदि कुछ पाना चाहते हो तो अभी भी समय है, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। जो आज मेहनत करता है वही कल अपनी तकदीर खुद लिखता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। जो मोती अनमोल होते हैं वे किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। एक सपना टूटकर बिखर जाए तो उसे अंत मत समझो। दूसरा सपना देखने और उसे पूरा करने की हिम्मत रखने का नाम ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपने सपनों को साकार करने का जज्बा रखते हो? क्या तुम्हारे भीतर वह आग है जो असंभव को संभव बना सके? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही इस संसार में कुछ अद्भुत रचता है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, परंतु जो सच्चे हृदय से अपने सपनों के लिए प्रयत्न करता है वह अवश्य विजय प्राप्त करता है। सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। आलस्य, भय और संदेह यह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर सको तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। हर सफलता के पीछे दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम होता है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए अपने हृदय में साहस भरो, अपनी आत्मा को विश्वास से मजबूत करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची लगन है तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगी। अब न रुकना न थकना, बस आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे संभालने के लिए भी दौड़ता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह तृप्ति से अधिक तृष्णा को पालता है। परंतु क्या सच में यही जीवन का सार है? यदि उपवास से भगवान प्रसन्न होते तो संसार में सबसे अधिक सुखी वे होते जो दिनों तक भूखे रहते हैं। परंतु सत्य यह है कि भगवान प्रसन्न होते हैं मन की शुद्धता से, भाव की गहराई से। सच्चा त्याग वही है जो भीतर के अहंकार को मिटा दे, ना कि केवल भूख को सहने का प्रयास करे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। विश्वास जब टूटता है तो वह फिर से जुड़ नहीं सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। और बुरे समय में जो साथ छोड़ दे वह यह सिखाता है कि कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, बस अपनेपन का एहसास बना रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भाग्य साथ ना दे तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। ये संसार बाहरी चमक दमक को देखता है, लेकिन सच्ची रोशनी भीतर होती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि संगति का प्रभाव अटल होता है। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो, यही जीवन का संतुलन है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या सौगात लेकर आएगा। केवल किसी का हाथ पकड़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन भर थामे रखना महत्वपूर्ण होता है। सच्चे संबंध शब्दों से नहीं, समर्पण से निभाए जाते हैं। इसीलिए उठो, जागो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है संसार अक्सर उसकी अनदेखी करता है, और जो छल करता है उसे लोग बुद्धिमान मानते हैं। परंतु सत्य यह है कि बाहरी सम्मान से अधिक आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है। क्या तुमने सोचा है कि इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दो, सोच समझ कर दो, क्योंकि यही वह चीज है जो कभी लौट कर नहीं आती। हर क्षण मूल्यवान है, इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसके योग्य नहीं। धन अर्जित करो,
परंतु यह मत भूलो कि पैसा सब कुछ नहीं होता। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, परंतु शांति नहीं। इसीलिए पूरी ताकत लगा दो सफलता पाने में, पर अपने मूल्यों को ना खो। आजकल जितनी कोशिश हंसने की करो, आंसू उतने ही ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया दिखावे को देखती है, भावनाओं को नहीं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि वे केवल दिल से जीते हैं और यही उन्हें तकलीफ देता है। परंतु याद रखना, जो भी तुम्हारे जीवन से चला जाता है वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जिसका कर्म अच्छा होता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएं। तुम्हारा दर्द केवल तुम समझ सकते हो, बाकी लोग तो बस अंदाजा लगाते हैं। परंतु याद रखना, समंदर कभी धूप से नहीं सूखता। संघर्ष करते रहो, चलते रहो। रिश्ते एहसासों से बनते हैं, यदि एहसास खत्म हो जाए तो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सच्चे रिश्ते किसी प्रमाण के मोहताज नहीं होते, वे सम्मान और स्नेह की डोर से बंधे होते हैं। किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव होती है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। कभी हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे रिश्ते खो देते हैं, क्योंकि वे सत्य से अधिक अफवाहों को महत्व देते हैं। दुनिया जब भी मेरी कश्ती डुबोने को आगे बढ़ी, तब ऊपर वाले ने स्वयं मेरी नया पार लगाने का प्रबंध किया। यह जीवन का नियम है, जो सच्चे मन से चलता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बनाते हैं। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर सुबह राजा अपने सेवक के माध्यम से भगवान को भोग चढ़ाता था। लेकिन एक दिन राजा ने देखा कि सेवक की भक्ति में कमी आ गई थी। तब उसे समझ आया कि परंपरा निभाने से अधिक आवश्यक है भाव और श्रद्धा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि मन में विश्वास है तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। गन्ने को कितना भी निचोड़ो, उससे केवल मीठा रस निकलता है। वैसे ही यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हमेशा सच्चाई और प्रेम ही दोगे। अच्छा होना कठिन नहीं, लेकिन उसे हर किसी के सामने साबित करना मुश्किल होता है। अक्सर वही लोग हमें सबसे अधिक दुख पहुंचाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम हर चीज करने को तैयार रहते हैं। परंतु याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर जीवन सिर्फ बीमारियों के डर, नौकरी की चिंता और भविष्य की उलझनों में ही बीतता रहे तो मृत्यु क्या है? जीवन का सार संघर्ष में है, संतोष में है और वर्तमान को पूर्ण रूप से जीने में है। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर छोटे प्रयास का महत्व है, क्योंकि निरंतर बढ़ने वाला ही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इंसान बड़ा या छोटा अपने पद से नहीं, बल्कि अपनी सोच से बनता है। और बुराई चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों में श्रद्धा रखो और जीवन को निष्ठा व प्रेम से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, गिनने के लिए नहीं। यदि निभाने का साहस हो तो 7 नहीं 100 फेरे भी कम है, और यदि मन में समर्पण ना हो तो एक भी फेरा व्यर्थ है। इसलिए बंधन से अधिक भावनाओं को महत्व दो। जो सच्चा है वही टिकेगा। माफ करना एक गुण है, लेकिन माफ करके भी ना भूल पाना मन की उलझन, यह स्वाभाविक है। परंतु यदि मन हल्का रखना चाहते हो तो सच्चे मन से माफ करना सीखो। भरोसा करो, पर किसी के भरोसे मत रहो। यह संसार अपेक्षाओं से नहीं, आत्मनिर्भरता से चलता है। और ध्यान रखो, लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे सही दिखते हैं। उनकी गलतियां हमेशा छिपी होती हैं। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो। दिल लग जाना प्रेम नहीं। प्रेम वह है जिसके बिना दिल ही ना लगे। और प्रेम वह नहीं जो किसी की खुशी छीन ले, बल्कि वह है जिसमें अपनी खुशी किसी और की खुशी में मिल जाए। संसार का स्वभाव ऐसा है, जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी अनदेखी कर देता है। इसलिए स्वयं को केवल प्रशंसा और निंदा के आधार पर मत तोलो। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह कभी कुछ नहीं बदल सकता।
सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे स्वीकारो और उसी का आनंद लो। वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक जीवन है, बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता। लेकिन यह क्षण, यह पल, यही तुम्हारा सत्य है और इसी में तुम्हारी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। इसीलिए अपने जीवन को संपूर्णता से जियो, संतोष और प्रेम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल तुम सब्र में खोए हुए हो, अकेलेपन के नशे में डूबे हो और यादों के सहारे उन रातों को भी काट लेते हो जिन्हें लोग काली रात कहते हैं। लेकिन याद रखना, यह सब समय का खेल है। चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, अंत में होता वही है जो समय चाहता है। जितना सच्चा होता है इंसान, उतना ही अकेला रह जाता है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन होता है और इस दुनिया में सत्य को स्वीकारने वाले कम होते हैं। परंतु दो सच्चे साथी हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। इस संसार में हम मुट्ठी बांधकर आते हैं और हाथ फैलाकर चले जाते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं, केवल धारा के साथ बह जाना ही इस जीवन की सच्चाई है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल और मिट्टी के समान है। इसीलिए अपने रिश्तों को संभालो, रोज बहस करो, मतभेद रखो, लेकिन परिवार से अलग होने का विचार कभी मत करना, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं उनकी कोई कद्र नहीं होती, वे बस सूख कर खो जाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है, लेकिन यदि कोई लक्ष्य तुम्हें जागने के लिए प्रेरित नहीं करता तो तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ समय काट रहे हो। गिरते गिरते ही इंसान चलना सीखता है, इसीलिए मत डरो, मत रुको, आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुमने अपने मन का सबसे प्रिय स्थान दिया वह तुम पर कितना विश्वास करता था? जब कोई पास होता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, और जब वह दूर चला जाता है तो सिर्फ सवाल बचते हैं। यदि अब दूर से पूछोगे तो यही कहूंगा, सब ठीक है, क्योंकि दुनिया को हमारी सच्चाई से कोई मतलब नहीं, बस दिखावे से है। जिसे सच बोलने की आदत होती है उसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और दुनिया मीठे झूठ को पसंद करती है। परंतु याद रखना, मुश्किलें हमें जितना उलझाने की कोशिश करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आना चाहिए। जीवन में केवल अपनाने की नहीं, ठुकराने की भी हिम्मत रखो, और जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। यदि विश्वास है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और यदि विश्वास नहीं तो अपने भी पराये बन जाते हैं। सब कुछ दोबारा मिल सकता है, धन, अवसर, यहां तक कि संबंध भी, लेकिन यदि विश्वास एक बार टूट जाए तो वह फिर से जुड़ता नहीं। संसार का सबसे मजबूत इंसान वह है जिसका दिल टूटा, सपने बिखरे, अपने रूठे, फिर भी जिसने मुस्कुराकर कहा मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है, इसे किसे दे रहे हो यह सोच समझकर तय करो। जब तुम किसी पर बिना किसी संदेह के भरोसा करते हो तो तुम्हें दो चीजों में से एक जरूर मिलेगी, या तो जीवन भर के लिए सही इंसान या फिर जीवन भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के सबसे सच्चे होते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आता है कि इस दुनिया में चुप रहना ही सबसे सही विकल्प बन जाता है। परंतु याद रखना, संघर्ष, सच्चाई और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों से जीवन को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करना जानता है उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। जब हम ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं तो निर्धारित समय में सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। परंतु याद रखो, हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें वास्तविक आनंद मिले, क्योंकि जब हमें अपने कार्य में आनंद आता है तो हम उसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करते हैं। आज की गई मेहनत कल की सफलता का आधार बनती है, इसलिए बस कर्म के पथ पर चलते रहो। जैसे हमारी उंगलियां समान नहीं होती, परंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर यदि हम लचीले बने और तालमेल बिठाएं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ज्ञान का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हमें सब कुछ नहीं आता। जो अपने अज्ञान को स्वीकार करता है वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। परंतु इस संसार में लोग जरूरतों के हिसाब से अपने चेहरे बदलते हैं और अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर यह कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है।
समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। जो घाव वक्त देता है वह समय के साथ भर तो जाते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, गलत औजार से तुम एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता कैसे पा सकते हो। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। याद रखो, खास वही होते हैं जो सही समय पर तुम्हें अपना समय देते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि वक्त देने से बनते हैं। मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों जब गलत जगह खर्च होते हैं तो नुकसान तय होता है। जीवन में जो भी करो सोच समझकर, सही दिशा में और सच्ची नीयत से करो, तभी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन अपना है यह वक्त ही बताता है। जो लोग जीवन भर साथ रहने की कसमें खाते हैं वे भी समय आने पर बदल जाते हैं। सच्चाई यह है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। इसलिए यह सोचकर मत जियो कि कोई तुम्हारे लिए सदा खड़ा रहेगा, बल्कि खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम अपने ही सहारे आगे बढ़ सको। खुशियों का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। यदि जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो उसे वरदान मानो, और यदि बुरा हुआ तो उसे अनुभव समझो। पछताने से कुछ नहीं बदलता, या तो सीखो या आगे बढ़ो। सहनशीलता सीखो तो स्थिरता भी आ जाएगी। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे मन में किस स्तर के विचार आते हैं। यदि तुम अपने भीतर शांति और प्रेम रखोगे तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे लिए मधुर हो जाएगी। कभी सीधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि उसका जवाब ऊपर वाला अपने ही ढंग से देता है। यह संसार कारण और प्रभाव से चलता है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कभी इस बात की शिकायत मत करो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उससे अधिक तुम्हें दिया है। उनकी ममता और त्याग को समझो, क्योंकि उनका प्रेम संसार की सबसे निष्कलंक भावना है। मैं ठीक हूं यह तो तुम किसी से भी कह सकते हो, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई अपना चाहिए। यह दुनिया सुनने वालों से भरी है, पर समझने वाले बहुत कम हैं। मोह हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, जबकि प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हमारी सच्ची खुशी हमारे भीतर ही बसती है। जो मन से सुखी नहीं वह बाहरी सुख प्राप्त कर भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह भ्रम मत पालो कि जब सब दुख दूर हो जाएंगे तब मन प्रसन्न रहेगा। सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न रहेगा तब दुख स्वतः ही क्षीण हो जाएंगे। इसीलिए सच्चे प्रेम और सच्ची खुशी को अपने भीतर खोजो, वही तुम्हारा असली सुख और सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आज दोगे वही कल किसी और के हाथों से लेकर चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुभ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोगों को रब बहुत पसंद करता है, क्योंकि उनका हृदय छल कपट से परे होता है। लेकिन संसार उनकी सरलता को कमजोरी समझ लेता है। लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशा मिलेगी। याद रखो, संसार को तुम्हारा अच्छा होना पसंद है, लेकिन वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर बनो। कभी कभी तुम्हें अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल आत्मविकास के लिए आवश्यक है, बल्कि दूसरों को दिखाने की आदत भी छुड़ाए। हर व्यक्ति अपने सुख को प्राथमिकता देता है और दूसरों की परवाह तब करता है जब उसे फुर्सत मिलती है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी। यदि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते तो यह संसार में सबसे सुखी वे होते जो दिनों तक भूखे रहते हैं। परंतु ईश्वर को केवल श्रद्धा, सच्चाई और सेवा प्रिय है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए हर परिस्थिति से सीखो, अपने अनुभवों को समझो और जीवन को समझदारी के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें हमसे बात न करके खुशी मिलती है तो हमारी दुआ है कि तुम्हारी खुशी कभी कम न हो, क्योंकि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या किसी कब्र पर रखा जाएगा। इसी तरह जीवन की अगली घड़ी में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए जो भी है, जैसा भी है,
उसे हंसकर जीना सीखो। तमन्नाएं कभी खत्म नहीं होती और समस्याएं भी कभी पूरी तरह हल नहीं होती। फिर भी हम वर्षों से इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आज की मुश्किलें शायद कल न रहें। रिश्ते और नाते एक रेलगाड़ी की तरह होते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ और जरूरत के स्टेशन पर उतर जाता है, परंतु सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो सफर पूरा होने तक साथ निभाते हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज से भरा हुआ है, कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई मृत्यु के भय से और कोई दुख से। इसलिए जब भी किसी से बात करो उसमें दया, सहानुभूति और करुणा का भाव रखना, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली गुण है जो किसी भी कठोर दिल को भी पिघला सकते हैं। यदि तुम्हें नेतृत्व का अवसर मिला है तो बहाने मत बनाओ, बल्कि जिम्मेदारी लो, क्योंकि सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो दूसरों पर हुकूमत करे, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा है बुजुर्गों के पास बैठना। वे चंद लम्हों में तुम्हें वर्षों का अनुभव दे सकते हैं। उनकी बातें केवल ज्ञान नहीं होती, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख होती हैं। इसलिए अपने सफर में सीखते रहो, प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ो और अपने कर्मों से इस संसार में एक सकारात्मक छाप छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा होता है। चिंता और भय उसे धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए जीवन को सहजता से जियो, मन को हल्का रखो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। किसी से इतनी नफरत मत करो कि सामना होने पर मिलना मुश्किल हो जाए, और किसी से इतनी मोहब्बत मत करो कि बिछड़ने के बाद जीना मुश्किल हो जाए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब तुम्हारी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो समझ लो कि यह उसकी इच्छा है, और जब तुम्हारी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लो कि यह उसकी कृपा है। जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहो, यही सच्ची भक्ति है। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा सुख पाता है। यह कलयुग है जहां अच्छों के साथ भी बुरा होता है, लेकिन याद रखना, सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है, भले ही देर से ही क्यों न हो। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मन तुम पर हावी हो जाए तो वह तुम्हें भ्रम और दुख की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो वही मन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। कुछ लोग तुमसे केवल उतना ही प्रेम करते हैं जितना वे तुम्हें उपयोग कर सकते हैं। जहां उनका स्वार्थ समाप्त होता है वहां उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे संबंधों में उलझने के बजाय उन लोगों के साथ रहो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हों। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है वक्त। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो उसे अपने जीवन के वे पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो इसके योग्य है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। यदि तुम सच्चे प्रयासों के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कर्मों में श्रद्धा रखो, अपने मन को नियंत्रित करो और जीवन को संतुलित रूप से जीने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने दिल लगाकर जीवन संवारने की कोशिश की तो शायद सफलता मिले या न मिले, लेकिन यदि अपने सपनों से दिल लगा लिया तो मनचाही मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। गुजरे हुए पलों को भुलाने में ही होशियारी है। टूटे हुए कांच की तरह बीता हुआ दुख भी केवल चुभ सकता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अतीत की किरच से अपने वर्तमान को मत लहूलुहान करो। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। यहां हर यार के भी अपने यार होते हैं। लोग बदलते हैं और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने यह परिवर्तन देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। सुख की उम्र बहुत कम होती है और जीवन की राह में कुछ बुराइयां भी सहनी पड़ती हैं। यदि तुम्हें हमेशा प्रशंसा ही मिलती रहे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आलोचना जीवन का वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियों को दिखाता है और सुधारने का अवसर देता है। लोगों ने हमेशा यही बताया कि वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त ने यह भी सिखाया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान या खेत चाहे सड़क पर हो, उनकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, लेकिन जब इंसान सड़क पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। यह दुनिया तुम्हें तुम्हारी स्थिति से आकती है,
लेकिन तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे गुणों और विचारों से होती है। हम तकलीफों को अपनों के बीच रखकर देखते हैं, यह जानने के लिए कि कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि तकलीफें तो बीत जाती हैं, पर यह दिखा जाती हैं कि कौन अपना था और कौन सिर्फ नाम का था। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता, कोई आज साथ छोड़ देता है तो कोई कल। यही संसार का नियम है। सुना है तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। जिंदगी तेरा शुक्रिया इतनी ठोकरें देने के लिए, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, और जिसे हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए वही शख्स अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो चीज जल्दी मिलती है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। दूरियां ही सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। जो चीज पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते, और जो दूर चली जाती है उसकी कीमत तब समझ में आती है। इसलिए जीवन को अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम के साथ जियो। हर परिस्थिति से सीखो, और जो तुम्हारा साथ ना निभा सके उसे जाने दो, लेकिन खुद को कभी मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, जब बोलने का अवसर हो तब चुप रहना, और दूसरी, जब चुप रहने का अवसर हो तब बोलना। सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों में बसता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा केवल शरीर को पवित्र करती है, लेकिन विचारों की शुद्धि तुम्हारे स्वयं के आत्मनियंत्रण से होती है। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रेम की डोर से बंधी हुई दो आत्माएं केवल दो तन नहीं बल्कि एक प्राण बन जाती हैं। सच्चा प्रेम भौतिक दूरी से नहीं बल्कि आत्मीयता से जुड़ा होता है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। इसलिए अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत दबाओ, क्योंकि तुम्हारा असली न्याय वही होता है। यदि मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, और जो इसे अपनाता है वह अंततः विजय होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। केवल तुम्हारे कर्म और सत्य तुम्हारे साथ जाते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के साथ होता है जिनके विचार और कर्म पवित्र होते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना सकता है। जो सत्य से दूर जाता है वह धीरे धीरे अपने ही मूल्यों को खो देता है। बिच्छू अगर प्रेम भी करे तो डंक ही मारेगा, यह उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार कुछ लोग तुम्हारी भलाई के बावजूद तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। साहिल पर बैठे सोचते हैं कौन अधिक मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम, यह तीनों कोई जानबूझकर नहीं करता, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाते हैं। इसीलिए जब यह जीवन में आए तो इन्हें समझदारी से संभालो। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा केवल तुम्हारे अच्छे कर्म है। धन, पद और संबंध एक समय के बाद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की छाया जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए सच्चे प्रेम, ईमानदारी और निष्कलंक कर्मों के साथ जीवन जियो। जो तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ हैं, तुम्हारा व्यवहार स्वीकार्य है और तुम्हारे कर्म भी उचित ठहराए जाते हैं। लेकिन याद रखना, धन केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, आत्मा की शुद्धि केवल सच्चे कर्मों से होती है। भीगे कागज की तरह कर दिया तुमने जिंदगी को ना लिखने के काबिल छोड़ा, ना जलने के। जब तक कोई ठोस आधार नहीं होता तब तक जीवन में संतुलन बना पाना कठिन हो जाता है। लेकिन कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, केवल आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना सको तो कठिनाइयों के बीच भी रास्ता निकल सकता है। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कृत्य कभी झूठे नहीं होते।
इसलिए शब्दों की बजाय लोगों के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि असली पहचान उनके कार्यों से होती है। जिसे कोई सुधार नहीं पाता, उसे समय सुधार देता है। धैर्य रखो और कर्म करते रहो, समय स्वयं तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसे हम चाहें वह भी हमारा हो। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, स्वीकार करना और आगे बढ़ना। अहंकार जल की तरह होता है, समझदार के लिए यह अमृत है, जबकि मूर्ख इसे व्यर्थ बहता पानी समझता है। उन लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता सच्चे इंसान की पहचान होती है। कर्ण को अपने अंजाम का पता था, मगर दोस्ती निभाना उसका कर्तव्य था। रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब वे स्वार्थ से परे होते हैं। जितना अधिक तुम अपने आप पर विश्वास करोगे, उतनी ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर कोई अपनी दौड़ में है। तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है, उसे अपने तरीके से तय करो। कठिन समय में शांत रहना सबसे बड़ी समझदारी है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखता है, वही अंततः विजय होता है। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना है। जो लोग नए रास्तों पर नहीं चलते, वे वहीं रह जाते हैं जहां वे थे। जो तुमसे प्रेम करता है वह तुमसे झगड़ा करेगा, लेकिन छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम सहनशील होता है, वह हार नहीं मानता। हर जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है। इसलिए संतोष, प्रेम और सत्य के साथ अपने जीवन को जियो और हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। हर सपना तब तक अधूरा है जब तक उसे पूरा करने का जज्बा ना हो। संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो हो रहा है वह शायद समझ से परे हो, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि यह भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ था। हर मुश्किल, हर तकलीफ और हर बिछड़ा अपने पीछे एक सबक छोड़ जाता है जो तुम्हें पहले से मजबूत बनाता है। अगर जूता और नींबू लटकाने से तुम्हारी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। लेकिन असली सुरक्षा तो तुम्हारे कर्मों और सतर्कता में है, ना कि अंधविश्वास में। कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग बिना किसी ठोस वजह के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हालात से प्रभावित नहीं होते। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए यदि तुम रिश्तों को निभाना चाहते हो तो दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। जो केवल दूसरों में गलतियां ढूंढता है, वह कभी सच्चे संबंध नहीं बना सकता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो पाठ समय सिखाता है, वह दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसीलिए धैर्य रखो और सीखते रहो। कुछ लोग बहुत सोच समझकर खेलते हैं, दिल भी तोड़ते हैं और दोष भी तुम्हारे सिर मढ़ देते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य अंत में अपनी जगह बना ही लेता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। जबरदस्ती रोके गए रिश्ते केवल बोझ बन जाते हैं। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में होता है, बंधन में नहीं। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हमें हर रोज नया अवसर देती है। इसलिए किसी एक बुरे दिन, किसी एक तकलीफ या किसी एक व्यक्ति के जाने से अपनी जिंदगी मत रोकना। जिसके साथ होने का कभी तुम्हें गर्व था, अगर वही तुम्हारे प्रेम का मजाक बना दे तो समझो कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा है। दर्द सहो, लेकिन खुद को मत गिरने दो। अक्सर वे लोग ही धोखा देते हैं जो तुम्हें अपना कहकर करीब लाते हैं, और जो सबसे मीठा बोलते हैं वे ही पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ रिश्ते केवल अनुभव देने के लिए ही आते हैं, जीवन भर रहने के लिए नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। यह दुनिया पहले पास बुलाती है और फिर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं वे दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होते। हम यह नहीं जानते कि हम कैसे इंसान हैं, लेकिन हम उतने बुरे भी नहीं हैं जितना कुछ लोगों ने हमें बना दिया है। तलाश तो है, लेकिन किसी और की नहीं बल्कि खुद की,
क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तब यह दुनिया तुम्हारी पहचान नहीं बदल पाएगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग खून के रिश्ते होते हुए भी पराये बन जाते हैं, जबकि प्रेम और अच्छाई से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा में ढालो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन और रिश्तों की असली ताकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी छोटी छोटी बातों पर रोने वाला था, वही लड़का आज कितनी भी परेशानियां आने पर चुपचाप घर जाकर सो जाता है। जीवन सिखाता है, वक्त परिपक्व बनाता है और अनुभव इंसान को भीतर से मजबूत कर देता है। यदि किसी के दीदार की तलब हो तो बस इंतजार रखो, क्योंकि नकाब हो या नसीब, समय के साथ सरकता जरूर है। हर समय जीतने का जज्बा होना चाहिए। किस्मत बदले ना बदले, लेकिन समय अवश्य बदलता है, और जो समय के बदलाव के साथ धैर्य और मेहनत बनाए रखते हैं वही विजेता होते हैं। प्रकृति ने हमें केवल 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसा कुछ दे जाओ जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी पहचान बनाए रखे। यदि तुम यह मानते हो कि किसी कठिनाई को पार किया जा सकता है, तो समझ लो कि आधी जीत पहले ही हासिल कर चुके हो। विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं, और जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। औरत की सच्ची मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी तब परखी जाती है जब उसके पास सब कुछ हो। इसलिए पहले तसल्ली कर लो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। वक्त तो बता ही देगा कि किसका इख्तियार अधिकार है। एक अजीब सी घुटन होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं होता। यह दुनिया दिखावे की है, हर हंसने वाला खुश नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा दर्द से खाली नहीं होता। जीवन में 3 बेहतरीन जवाब होते हैं, सफलता, प्रेम और सही निर्णय। लेकिन सही निर्णय लेना आसान नहीं होता। यह अनुभव से आता है, और अनुभव केवल तब मिलता है जब तुम गलत फैसले लेते हो। इसलिए गलतियों से मत डरो, अनुभव से सीखो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सच्चा सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध लड़ना ही होगा, या तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को भी बदलना सीखो। जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही इस संसार में आगे बढ़ता है। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो रुक जाता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं। जो मन से शुद्ध होता है उसे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही वास्तव में होते हैं। लोग अपनी असली पहचान को छुपाकर जीते हैं। तुम जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाओ, लेकिन अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलो, क्योंकि वही दिन तुम्हें यह सिखाते हैं कि सफलता कितनी कठिनाइयों के बाद आती है। सिर्फ बेहद चाहने से कुछ नहीं होता, नसीब भी होना चाहिए। मेहनत और नसीब जब साथ आते हैं तभी सफलता का द्वार खुलता है। जब सपने टूटते हैं और अपने छूटते हैं, तब नींद भी किसी अजनबी की तरह हो जाती है, आती भी नहीं और चैन भी छीन लेती है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। खुद को जानो, अपनी कीमत समझो और किसी के लिए अपनी गरिमा को मत गिराओ। हमारे बचपन में 3 जी, 4 जी, 5 जी नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी, पिताजी और माताजी होते थे, और एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। जीवन का असली ज्ञान इन्हीं से मिलता था। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हारे पास धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। इसीलिए केवल दौलत मत कमाओ, दुआएं कमाना मत भूलो। अकेले खड़े होने का साहस रखो। ज्ञान सब देंगे, लेकिन साथ बहुत कम लोग निभाएंगे। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखो, क्योंकि आयु समय के साथ ढलती है, लेकिन छवि तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाओ, सत्य और प्रेम के साथ जीवन जियो, और हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द ने तुम्हारे शब्द छीन लिए, वरना खामोशी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। यह संसार ही ऐसा है जो सहन करता है, वह अक्सर चुप हो जाता है। लेकिन याद रखना,
खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तो कोई यह नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। यही संसार का स्वभाव है, जो चला जाता है उसकी कद्र तब होती है जब वह लौटकर आने वाला नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन है। दोस्ती शब्दों से नहीं बल्कि एहसास और विश्वास से चलती है। मूर्खता अनपढ़ होने में नहीं है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रास्ते के सिग्नल पर नहीं रुकता, लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने पर ठहर जाता है। यही दिखाता है कि अंधविश्वास और विवेक का फर्क समझना कितना जरूरी है। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे समय और भावना के योग्य नहीं है। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी चैन नहीं मिलता, क्योंकि जो दूसरों को तकलीफ देता है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं, क्योंकि जो दिखावा नहीं करते वही सबसे गहरे और सच्चे होते हैं। दुश्मन तभी सफल होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। सबसे खतरनाक वार वही होते हैं जो अपनों की तरफ से आते हैं। इंसान और पतंग दोनों जब जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं तो समझ लेना कि वे कटने वाले हैं। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी तुम्हारे दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि बुरे समय में भी पीठ पीछे तुम्हारी हिफाजत करने का नाम है। जो जिंदगी बची है उसे व्यर्थ मत गंवाओ। बेहतर यही है कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें भूल जाओ, लेकिन उन्हें यह जरूर दिखाओ कि तुम उनके बिना भी मजबूत हो। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें तुम्हारी खामोश तरक्की ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इसीलिए जीवन को समझदारी और आत्मसम्मान के साथ जियो और अपने कर्मों से दुनिया को जवाब दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हो तो एक समय के बाद वह तुम्हें बेवकूफ समझने लगता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु आत्मसम्मान कभी मत खो। एक दौर था जब सब कुछ खोकर उसे पाने की तमन्ना थी, लेकिन अब यदि वह खुदा भी बन जाए तो भी सजदे में नहीं झुकूंगा, क्योंकि प्रेम में आत्मसम्मान का स्थान सबसे ऊपर होता है। जब तुम नाराज नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हो और मुस्कुराने लगते हो तो समझ लो कि यह तुम्हारी सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब तुम किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से संवाद कर रहे होते हो, और यही आत्मबोध का क्षण होता है। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है, जो जोड़ते हैं, संवारते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि किसी और के बताए हुए तरीके से कुछ भी पाना संभव नहीं होता। अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ती है। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ बातें एक पल में समझ आ जाती हैं और कुछ को समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए धैर्य रखो और अनुभवों से सीखो। जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन अधिकतर लोग इसे सिर्फ पैसे कमाने में व्यर्थ कर देते हैं। धन आवश्यक है, लेकिन केवल यही जीवन का सार नहीं है। उन्होंने जाते जाते बड़े घमंड से कहा था, तुम जैसे तो बहुत मिलेंगे। हमने भी मुस्कुराकर पूछा, लेकिन तुम्हें हमारे जैसा ही क्यों चाहिए? यही आत्मसम्मान का उत्तर होता है। 1 मिनट लगता है किसी रिश्ते का मजाक उड़ाने में, लेकिन उसे ठीक करने में पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए रिश्तों को हल्के में मत लो, वे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी हैं। जो मिठास देने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, तो यह मत सोचो कि मीठा बोलने वाला हर इंसान तुम्हारा शुभचिंतक होगा। बहुत अधिक मीठा बोलने वाले केवल हानि नहीं बल्कि हानि भी दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहो। रिश्तों में सच्चाई रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन को अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा पहले विरोध झेलता है, फिर धीरे धीरे स्वीकारा जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही वह अकेला ही क्यों न हो।
अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। यही जीवन है जहां विचार और वास्तविकता हमेशा समानांतर चलते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। कुछ लोगों से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी उनसे अपनापन महसूस होता है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं और विश्वास से बनते हैं। यदि तुम दिल से फैसला कर लोगे कि तुम्हें क्या करना है, तो दिमाग खुद ब खुद रास्ता निकाल देगा। निर्णय दिल से लो और उसे साकार करने के लिए बुद्धि का उपयोग करो। यदि किसी का सहारा बन सकते हो तो पूरे मन से बनो, लेकिन किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। सहारा बनना आसान नहीं, लेकिन यह सबसे महान कर्मों में से एक है। यदि तुम सिर्फ मौके की तलाश कर रहे हो, तो यह समझ लो कि मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। जो केवल प्रतीक्षा करता है वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। जो चीज हमेशा तक रहती है वह आसानी से नहीं मिलती, यही रिश्तों की सच्चाई है। आजकल रिश्ते भी नौकरियों की तरह हो गए हैं, जैसे ही बेहतर ऑफर मिलता है लोग बदल जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को प्राथमिकता दो जो स्थायी हो, ना कि जो सुविधा अनुसार बदल जाए। अगर तुम दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन यदि खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा, मुस्कुराकर जाओगे। दुनिया धारणाएं बनाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अनुभव से जानी जाती है। खुद को बेहतर बनाना ही असली हकीकत है। हर दिन थोड़ा और विकसित हो, थोड़ा और समझदार बनो, यही असली जीवन है। जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना जरूरी है। जो हार से डरता है वह कभी सच्ची जीत का आनंद नहीं ले सकता। जो पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर अनुभव में बसा हुआ है। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। जो केवल सुरक्षित रास्तों पर चलता है वह कभी इतिहास नहीं बनाता। कभी किसी को इतना खास मत समझो कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ वही बन जाए। किसी भी व्यक्ति को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, सत्य को थामे रखो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन में विश्वास और इरादा पवित्र हो तो तुम अकेले ही काफी हो। जब दिल साफ और मकसद सही होता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी किसी भी क्षण एक अच्छा मोड़ ले सकती है। जिस पल तुम सबसे अधिक टूटे हुए होते हो, उसी पल कोई नया रास्ता भी खुल सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है कि वह तुम्हारे भरोसे को सदा निभाए। जो अपने लिए सही सोचता है वही अंततः सही निर्णय लेता है। जब किसी इंसान का भगवान पर विश्वास अटूट होता है तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो सकता है। ईश्वर का मार्गदर्शन अविश्वसनीय है। वह अंधकार में रोशनी बनकर हर संकट को दूर कर सकते हैं। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस दुनिया ने, पर फिर भी दिल उसी को चाहता है। लेकिन याद रखना, जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अतीत को पुकारने के बजाय वर्तमान को संवार। मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे देर से ही मिले, परंतु अवश्य मिलता है। यदि जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो यह समझो कि तुम्हारा समय तुम्हें कुछ सिखा रहा है। किसी की इज्जत करना तुम्हारी मर्यादा है, परंतु यदि तुम किसी की बेइज्जती करने लगो तो यह तुम्हारे ही चरित्र का अपमान होगा। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से सम्मान देने लगते हो तो समझ लेना कि तुमने अपना ईमान बेच दिया है। सम्मान व्यक्ति के गुणों से जुड़ा होना चाहिए, ना कि उसके बाहरी आडंबर से। बहुत गौर से देखने पर जाना कि इस दुनिया में दिल से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। यह वही दिल है जो धोखा खाने के बाद भी उसी दरवाजे पर उम्मीद लेकर खड़ा रहता है। जुल्म सहने से अन्याय बढ़ता है, और यदि तुम अन्याय सहते रहोगे तो यह संसार तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी नियति बना देगा। इसलिए सत्य के लिए खड़े रहो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों से जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, पांव फिसल जाए तो संभल सकते हो, लेकिन यदि जुबान फिसल जाए तो अक्सर रिश्ते संभल नहीं पाते। इसलिए शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करो, क्योंकि बोला गया शब्द कभी वापस नहीं आता। कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए तड़प और निरंतर प्रयास आवश्यक है। यदि जीवन में घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान का चक्कर अवश्य लगाओ।
वहां जाकर देखोगे कि तुमसे बेहतर लोग भी सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि ना कोई अमर हुआ है ना कोई अमर रहेगा, फिर अहंकार क्यों? लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही समस्याओं को जन्म देते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। दुनिया में सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, लेकिन सच्चे और काम के लोग गिने चुने होते हैं। मुसीबत में अक्सर सभी दरवाजे बंद नजर आते हैं सिवाय भगवान के। इसलिए संकट के समय धैर्य और श्रद्धा बनाए रखो, तुम्हें सही मार्ग अवश्य मिलेगा। उन लोगों के पीछे मत भागो जिनकी नजरों में तुम्हारे अलावा भी कई विकल्प हैं। जिनका प्रेम सच्चा होता है वे तुम्हें प्राथमिकता देते हैं, ना कि विकल्पों की सूची में रखते हैं। समय को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही समझदारी है। जो समय की कद्र नहीं करता वह खुद अपना ही नुकसान करता है। तुम्हारी कीमत तब घट जाती है जब तुम वादे तो करते हो लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। इसलिए केवल बोलने में नहीं बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई रखो। यदि तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सही हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो भी तुम सही हो, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों का आधार तुम्हारी सोच है। किसी को मारना आवश्यक न हो तो उसे क्षमा करो, लेकिन यदि न्याय के लिए ऐसा करना पड़े तो सटीक कारण और सही हक के साथ करो। खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्तता ही तुम्हें मानसिक शांति देती है और दुखी होने का समय नहीं देती। जो ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं वे वही हैं जिन्होंने आलोचनाओं को सुना, उन्हें सहा और फिर भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, धैर्य रखो और सच्चे कर्मों के साथ जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल दुखाने वाली बातें मत कहो क्योंकि समय बीत जाता है, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। कटु वचन घाव की तरह होते हैं। शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन पर लगी चोटें जीवन भर टीस देती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जीवन में वही लोग सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं जिन्होंने अकेले रहने और स्वयं के साथ जीने की कला सीख ली हो। छोटे छोटे खर्चों से सतर्क रहो, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े से जहाज को डुबो सकता है। इसी तरह छोटी लापरवाही या बड़े संकटों का कारण बनती है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानो और सही निर्णय लो। जो रातों रात मिली हुई खुशी पर निर्भर रहते हैं वे स्थायी सुख नहीं पा सकते। सच्चा आनंद वही है जिसमें संघर्ष और संतोष का मेल हो। इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे भी मनुष्य हैं। गलतियों से सीखने वाले ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। रिश्तों को सहेज कर रखो, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल लगता है, लेकिन इन्हें बनाने में वर्षों का समय लगता है। यदि तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कठिनाइयां केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारी ताकत और धैर्य को परखने के लिए आती है। राधा कृष्ण के युग से चली आ रही यह प्रथा है कि सच्चा प्रेम अधूरा रहता है, लेकिन अधूरापन प्रेम की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी गहराई का प्रतीक होता है। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका स्वार्थ समाप्त होता है वहीं उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। वह पाने की चाह नहीं रखता बल्कि देने में आनंद महसूस करता है। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी संतोष और शांति नहीं पा सकते। व्यक्ति को हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। इसलिए संतोष को अपनाओ, सच्चे प्रेम को समझो और जीवन को प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा बाण है जो अवसर मिलते ही ब्याज सहित लौटाया जाता है। मनुष्य केवल दो चीजों से अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे रिश्तों को संजो कर रख पाता है। जो अपनी मन की तकलीफों को व्यक्त नहीं कर पाते उन्हें ही सबसे अधिक क्रोध आता है। इसीलिए भीतर के घावों को भरना सीखो, क्योंकि दबा हुआ दर्द ही सबसे अधिक नुकसान करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। तुम्हारा असली रूप वही है जो तुम्हारे अंतर मन में बसता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरत हो, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी ही टेंशन में गुजर जाए।
याद रखना, यह संसार केवल उन्हीं की सुनता है जिनकी सफलता बोलती है। असफल व्यक्ति चाहे लाख बोले, कोई नहीं सुनता। यदि तुम दूसरों के प्यार को पाने की होड़ में लगे रहोगे तो खुद से प्यार करना ही भूल जाओगे। खुद को स्वीकारो, खुद को महत्व दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें सच्चे प्रेम से नहीं देखेगा। यदि किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मोल नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और किसी की परछाई बनकर मत जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे तुम्हें कमजोर बना देते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। अपनी जिंदगी में किसी को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपनी आत्मा को सशक्त करो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों के कर्मों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें हल्का बनाती है और घृणा तुम्हारे मन को बोझ कर देती है। इंसान शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होता, बल्कि उसके नकारात्मक विचार ही उसे सबसे ज्यादा थका देते हैं। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हौसला कभी मत छोड़ो। कभी कभी अपने ही हमें लूट लेते हैं, वरना गैरों को तो यह भी नहीं पता होता कि हमारे दिल की सबसे कमजोर दीवार कहाँ है। यदि कभी खुद को अकेला पाओ तो खुद से दोस्ती कर लो, फिर तुम कभी अकेले महसूस नहीं करोगे। आत्म संवाद और आत्म स्वीकृति ही सबसे बड़ा सहारा है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है और एक सही शब्द जीवन भर के लिए जोड़ सकता है। जो लोग हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं वही वास्तव में हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। इसलिए नाराजगी में भी उनके स्नेह को पहचानो। जीवन में कई मुसीबतें जल्दी में हां और देर से ना बोलने के कारण आती हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि एक बार लिया गया निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर चुनौती को सीखने का अवसर समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल का आनंद लो, क्योंकि खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो लोग यह सोचते हैं कि वे भविष्य में खुश होंगे, वे अक्सर वर्तमान का सुख खो देते हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो हम दर्द बन सकें, क्योंकि दर्द देने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार बैठी है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि बुरे समय में भी खड़े रहते हैं। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से अधिक ज्ञान देती हैं, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जो सिखाया जाता है वह केवल जानकारी होती है, लेकिन जो जिया जाता है वही असली ज्ञान होता है। पहाड़ चढ़ने का एक ही तरीका है, ही मांग है। जो झुककर चलता है वह ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन जो अकड़ कर खड़ा रहता है वह गिर जाता है। हमें आसमान छूने की चाह नहीं है, बस अपनों के दिल में जगह बना ले, इतना ही काफी है। क्योंकि असली सफलता दौलत में नहीं, बल्कि दिलों में बसी हुई इज्जत और प्रेम में होती है। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे हमारे संस्कार, विचार और आत्मा की गहराई को प्रकट करते हैं। यदि किसी को सजा देनी हो तो बस उसे नजरअंदाज कर दीजिए, यही उसे सबसे अधिक परेशान करेगा। दुनिया में कई लोग होते हैं जो पल भर में दिल जीत लेते हैं, और कुछ लोग सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाते। जिसका भी साथ दो, खुलकर दो विरोधी कहलाना बेहतर है, लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि स्पष्टता का अपना सम्मान होता है और छल कपट का अंत हमेशा अपमान में होता है। संबंध और जल एक समान हो, ना कोई रंग ना कोई रूप, लेकिन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल के बिना जीवन नहीं चलता, और सच्चे रिश्तों के बिना आत्मा अधूरी रह जाती है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और मजबूत बने रहने के लिए सख्त। यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। इसलिए इस संसार में केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन से भी लोगों को परखना सीखो। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितने अधिक प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग सीखने से नहीं डरते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जो प्रेम, आत्मसम्मान और शांति के साथ जीवन जीता है। इसलिए सच्चे कर्म करो, रिश्तों को संजो और अपने भीतर सदैव सत्य और विनम्रता को बनाए रखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अक्सर कसम खाने वाला नहीं बल्कि शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है, क्योंकि उसका मन छल कपट से परे होता है। परंतु सत्य तो वही होता है जो जागरूक मन और निर्मल हृदय से कहा जाए। यदि किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। जो सत्य को देखना ही नहीं चाहता, उसके लिए हजारों प्रमाण भी व्यर्थ हैं। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो लोग इसे अपना अधिकार समझने लगते हैं। कुत्ते भी तब काटने पर उतर आते हैं जब उन्हें अपनी सीमाओं से अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए सम्मान दो, परंतु इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाए। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो जानबूझकर तकलीफ दे उसे माफ करना खुद के साथ साथ अन्याय होगा। हर चीज को सहना धैर्य नहीं बल्कि आत्मसम्मान से समझौता करना है। यदि हकीकत जान लोगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए मन में यह भ्रम पाल कर रखो कि सब अपने हैं, ताकि जीवन सरल बना रहे। जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किलों की लहरों को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैर कर उन्हें पार करना तुम्हारे ही हाथ में है। इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसका साथ ही रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्ष से डरने के बजाय उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हंसकर टालते हैं वे पहले रोकर समझ चुके होते हैं। उनके पास अनुभव होता है जो उन्हें नकारात्मकता से बचाकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिप होती है। जो इसे पहचान लेता है वही अपने भाग्य को खुद रचता है। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा। सच्ची पहचान संघर्ष से बनती है। इसलिए स्वयं को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ते रहो।